जय श्री श्याम दोस्तों। आज का यह वीडियो हर उस भक्त के लिए बहुत जरूरी है जो बाबा खाटू श्याम जी की पूजा करता है, बाबा का नाम लेता है, बाबा से अपनी मनोकामना मांगता है और चाहता है कि बाबा श्याम की कृपा हमेशा उसके घर परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, बाबा खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। बाबा अपने भक्तों के दुख सुनते हैं, टूटे हुए मन को सहारा देते हैं और निराश इंसान के जीवन में आशा की रोशनी भरते हैं। लेकिन कई बार हम पूजा तो करते हैं, दीपक भी जलाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, भोग भी लगाते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनसे हमारी पूजा का भाव कमजोर हो जाता है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, बाबा श्याम दिखावा नहीं देखते, बाबा भाव देखते हैं। पूजा में सबसे बड़ी चीज महंगा प्रसाद, बड़ा मंदिर या सुंदर सजावट नहीं है। पूजा में सबसे बड़ी चीज है साफ मन, सच्ची श्रद्धा और विश्वास। अगर मन में अहंकार, क्रोध, छल या दिखावा है तो पूजा का असर कम हो जाता है। इसलिए बाबा श्याम की पूजा करते समय सबसे पहली गलती यही न करें कि पूजा को सिर्फ दिखावे का माध्यम बना दें। पहली गलती है गंदे मन और गंदे स्थान से पूजा करना। कई लोग जल्दी जल्दी में पूजा कर लेते हैं, पूजा स्थान साफ नहीं होता, मन अशांत होता है और ध्यान कहीं और लगा होता है। दोस्तों, पूजा से पहले पूजा स्थान को साफ करें। बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के पास धूल, गंदगी या बिखरी चीजें न रखें। जितना संभव हो साफ कपड़े पहने और शांत मन से बाबा के सामने बैठें। पूजा में शरीर की साफ सफाई के साथ मन की सफाई भी जरूरी है। दूसरी गलती है बाबा से केवल मांगना, धन्यवाद न करना। हम अक्सर पूजा में जाते हैं और कहते हैं, बाबा ये दे दो, बाबा वो कर दो, बाबा मेरी समस्या दूर कर दो। मांगना गलत नहीं है, भक्त अपने बाबा से ही मांगता है, लेकिन हर बार केवल मांगना और बाबा का धन्यवाद न करना सही भाव नहीं है। बाबा ने जो दिया है उसके लिए भी आभार मानिए। रोज थोड़ा सा समय निकालकर कहिए, बाबा आपने आज तक मेरा साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। तीसरी गलती है दिखावे के लिए पूजा करना। आजकल कई लोग सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए पूजा करते हैं। फोटो, वीडियो, स्टेटस और दिखावे में इतना ध्यान रहता है कि मन बाबा से जुड़ ही नहीं पाता। अगर आप वीडियो बनाते हैं, भक्ति कंटेंट बनाते हैं तो उसमें श्रद्धा रखें, लेकिन पूजा केवल कैमरे के लिए न करे। बाबा श्याम को दिखावा नहीं, सच्चा भाव चाहिए। चौथी गलती है किसी का बुरा सोचकर पूजा करना। कई लोग पूजा करते समय मन में दूसरों के लिए जलन, बदला या बुरा विचार रखते हैं। दोस्तों, बाबा श्याम करुणा के प्रतीक हैं, उनकी पूजा करते समय किसी के लिए गलत भावना न रखें। बाबा से कहें, बाबा मेरे मन से ईर्ष्या, क्रोध और नफरत दूर करो। जब मन साफ होता है तभी भक्ति गहरी होती है। पांचवीं गलती है गलत कमाई से भोग चढ़ाना। बाबा श्याम की पूजा में प्रसाद छोटा हो सकता है, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से कमाए पैसे से बड़ा भोग लगाता है तो उससे अच्छा है कि सच्ची मेहनत की कमाई से एक मिश्री का दाना चढ़ाए। बाबा श्याम भाव देखते हैं, पैसा नहीं, इसलिए पूजा में ईमानदारी बहुत जरूरी है। छठी गलती है भोग में अशुद्ध या तामसिक चीजें रखना। बाबा श्याम की पूजा में सात्विक भोग रखें। चूरमा, मिश्री, फल, पेड़ा, लड्डू, खीर, माखन, मिश्री या घर का बना शुद्ध प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। पूजा में प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब या किसी भी अशुद्ध चीज का स्थान नहीं होना चाहिए। भोग साफ बर्तन में रखें और प्रसाद को सम्मान से बांटें। सातवीं गलती है पूजा में जल्दबाजी करना। कई लोग दीपक जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और तुरंत उठ जाते हैं। पूजा कोई काम खत्म करने जैसा नहीं है। पूजा वह समय है जब भक्त बाबा से मन की बात करता है। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो 5 मिनट ही सही, लेकिन पूरे मन से बैठिए, बाबा का नाम लीजिए, आंखें बंद करके कहिए, जय श्री श्याम। यह छोटा सा समय भी आपके मन को बहुत शांति देगा। आठवीं गलती है मनोकामना पूरी न होते ही विश्वास छोड़ देना। कई भक्त बाबा से प्रार्थना करते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरी बात तुरंत क्यों नहीं बनी। दोस्तों, बाबा श्याम का समय हमारे समय से अलग होता है। कई बार बाबा हमें वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। भक्ति का अर्थ सिर्फ इच्छा पूरी करवाना नहीं है, भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में बाबा पर विश्वास रखना। नौवीं गलती है आरती और प्रसाद को हल्के में लेना। पूजा के बाद आरती करना और प्रसाद बांटना बहुत शुभ माना जाता है। अगर पूरी आरती याद नहीं है तो कोई बात नहीं,